चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन 16। कनक पड़ेगी क्वेश्चन 16। हाँ सर। Mrs. A delivered her old silver jewelry to Mr. Y, a goldsmith, for the purpose of making a new silver bowl out of it. Every evening, she used to receive the finished good silver bowl to put it into a box kept at Mr. Y's shop. She kept the key of that box with herself. One night, the silver bowl was stolen from that box. Was there a contract of bailment, whether the possession of the goods actual or constructive delivered constitute contract of bailment? देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा वो केस स्टडी है। मिसेस ए अब एक लेडी थी, उन्होंने अपनी पुरानी सिल्वर की ज्वेलरी एक गोल्ड स्मिथ को दी। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को दी, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ न्यू सिल्वर बाउल आउट ऑफ इट। उनको काफी सारी पुरानी सिल्वर ज्वेलरी कोई छोटी छोटी ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी, उन्होंने काफी सारी इकट्ठी की, गोल्डस्मिथ को दे दी कि इसका एक प्याला बना के मेरे को दे देना भाई, ठीक है। ओके, क्या होता था, एवरी इवनिंग, हर शाम को उनको वो अनफिनिश्ड गुड्स मिलता था, दिखाया जाता था। वो फिर उसको, जो गोल्डस्मिथ है उसकी दुकान पे एक डब्बा रखा हुआ था, वो उसमें डाल देती थी और उसकी चाबी जो है उस डब्बे की खुद लेके चली जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से कि सर शॉप, जो गोल्डस्मिथ की शॉप है उसी पे वो अधूरा प्याला जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो रहा है वो बनाया हुआ रहता था। क्यों करती थी ऐसा, देखो समझने की बात है, हालांकि क्वेश्चन में जानकारी नहीं दी है, बट कई बार कुछ लोगों को लगता है कि हमने जो सोना दिया है उसी से बनना चाहिए, हम पीछे से चले जाएं तो उसकी मिक्सिंग, मतलब सोने में खोट मिला देना, चांदी में खोट मिला देना, ये ऐसा ज्वेलर नहीं कर ले में, इसलिए उसका पोजेशन, वो कहने का मतलब जिस डब्बे में डाला है ज्वेलर की शॉप पे उस पे ताला लगा के ताला की चाबी अपने साथ लेके चली जाती थी। तो क्या ये सही में डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुआ क्या? सर नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रोल किसके पास में रह गया, पोजेशन किसके पास में, उस चाबी तो खुद लेके चली जाती थी। तो क्या एक्चुअल में डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ कि सर नहीं हुआ? जब डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ तो क्या बेलमेंट हुआ? नहीं सर, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ही नहीं हुआ तो बेलमेंट भी नहीं हुआ। पीछे से क्या हुआ, एक दिन वो गुड्स डब्बे में पड़ा हुआ था, पीछे से दुकान पे चोरी हुई, वो गुड्स भी चोरी हो गया। तो सर अब बताओ क्या होगा कि सर इट इज ऑल्दो वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द बेली टू टेक प्रॉपर एंड रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, पर यहाँ पर तो बेलमेंट हुआ ही नहीं है क्योंकि पोजेशन ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो फिर इसलिए ज्वेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सो वन नाइट द सिल्वर बाउल वॉज स्टोलन फ्रॉम दैट बॉक्स, वॉज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की सर नहीं, पोजेशन ट्रांसफर ऐसे नहीं होता है। Whether the possession of the goods, actual or constructive, delivered constitute contract of bailment or not, कि सर वैसे तो होता है पर यहाँ पर तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, चाबी खुद लेके चले गए। तो इसलिए सर सेक्शन 148 और 149 दोनों का मेंशन करना क्या, कि सर बेलमेंट क्या होता है पहले तो वो डिफाइन करना, बेलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। सर सेकंड, डिलीवरी, the delivery to the bailee may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee or of any person। आप चाबी भी देते हो तो भी वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाता है। सर डिलीवरी एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक कैसी भी हो सकती है, ठीक है। दस लेकिन जरूरी बात क्या है, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेलमेंट। अब आते हैं मेन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आंसर करना है भैया, ध्यान रखना। अब मेन पार्ट पे, mere keeping of the box at Y's shop when A herself took away the key cannot amount to delivery or transfer of possession, so in this case there is no contract of bailment क्योंकि डिलीवरी कंप्लीट हुई नहीं है, इसलिए कोई बेलमेंट नहीं है, इसलिए ज्वेलर तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि गुड्स उसके पोजेशन में थे ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो केस का नाम ध्यान रखना, ये एग्जैक्टली यही वाला केस है। जो ये क्वेश्चन है ना, कालिया कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विसा लक्ष्मी वर्सेस विसा लक्ष्मी करके एक केस है, कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विसा लक्ष्मी। एग्जैक्टली यही हुआ था इस केस में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन 16 में किसी को डाउट तो नहीं है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कौन पढ़ेगा इसको? इसको पढ़ेगी रिया। Shrishti acquired valuable diamond at a very low price by a voidable contract under the provisions of the Indian Contract Act 1872. The voidable contract was not rescinded. Shrishti pledged the diamonds with Mr. VK. Is this a valid pledge under the Indian Contract Act 1872? देखो, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कोई गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया है, आइदर थ्रू कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के तरीके से ऑब्टेन किया है, और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं हुआ है, उससे पहले ही उन्होंने वो गुड्स मिस्टर जेड के पास में बेल या प्लेज करा दिए हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? और इन्होंने गुड फेथ में किया है, इनको पता नहीं था बैकग्राउंड में ऐसी कोई स्टोरी चल रही है, इन्होंने गुड फेथ में किया है, तो सर वो वैलिड होगा ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है। खुद क्वेश्चन अब जानकारी दे रहा है आपको। सृष्टि ने एक वैल्यूएबल डायमंड एक्वायर किया एट अ वेरी लो प्राइस बाय अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, थप्पड़ ऊपर लगा के किसी से ले लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से झूठ वूठ बोल के, ठीक है। तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसेंड नहीं हुआ है। सृष्टि ने वो डायमंड जो है वो प्लेज कर दिया, इन्होंने गुड फेथ में ले लिया, ठीक है। तो फिर सर क्या होगा? इज दिस अ वैलिड प्लेज? यस, दिस इज वेरी मच अ वैलिड प्लेज, बिकॉज हमारे लिए जरूरी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसेंड नहीं हुआ हो और सामने वाले ने गुड फेथ में उसको प्लेज जैसे अपने पास में रख लिया हो, ठीक है। तो फिर पावनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यदि उन गुड्स को वापस कोई छुड़ाने नहीं आया तो पावनी विल एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स। यदि उनको प्लेज के जैसे अपने पास रखने वाले प्लेजी को ये ध्यान था कि पीछे क्या चल रहा है, पावनर का टाइटल डिफेक्टिव भी हो सकता है, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया, तो फिर अब ये वैलिड प्लेज नहीं कहलाएगा। इतनी सी बात है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कौन पढ़ेगा भाई? श्लोक, जोर से पढ़ना। The bailiff pledges cinema projector and other accessories with a bank. B, the bailee for loan. A, request B to keep the documents of title and allow the pledged goods, camera and accessories to remain in A's possession and promises to hold the same in trust for the bailee. A also further promises to hand over the possession of the same to the bank whenever demanded. Examining the provisions of Indian Contract 1872, decide whether this is a valid contract of pledge or not. देखो, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम क्लास वाइंड अप कर देंगे। देखो क्या है, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक बैंक से एक, इज अ फिल्म मेकर, फिल्म मेकर को ये अपने कैमरास और प्रोजेक्टर्स और उन चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो इन्होंने एक बैंक से लोन लिया, इस चीज के लिए लोन लिया कि सर मुझे ना कैमरा और ये सब खरीदने हैं, ठीक है। तो सर अब बैंक ने लोन तो दे दिया, लेकिन बोला भाई साहब कोई चीज गिरवी रखाओ, आपका कैमरा मेरे पास में या प्रोजेक्टर मेरे पास में गिरवी रखा। इसने बोला इस सर यदि मैंने वो आपके पास में गिरवी रखा दिया तो फिर मैं काम कैसे करूंगा, लोन कैसे उतारूंगा, ठीक है। तो अब इसने रिक्वेस्ट किया कि सर आप, मैं आपके पास में उनके डॉक्यूमेंट्स रखा देता हूँ, मैं आपके पास में उनके डॉक्यूमेंट्स रखा देता हूँ, और आप मुझे उस कैमरा या उस प्रोजेक्टर का आप मुझे उसका पोजेशन दे दीजिए। पोजेशन जब आप दे दोगे, I will be holding them as a trustee on your behalf. आपके बिहाफ पे मैं एज अ ट्रस्टी होल्ड करूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा, आपके पास में मैंने डॉक्यूमेंट्स रखा दिए हैं, उससे आपका काम भी हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए
फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये वैलिड प्लेज है वगैरह वगैरह। एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने आपको 4 टर्म्स बताई थी, बेलमेंट, प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज। ये मूवेबल आइटम का होता है, ये मूवेबल आइटम का होता है, ये मूवेबल आइटम का होता है, ये मूवेबल आइटम का होता है। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स जाती है, यहाँ पर वो गुड्स इसी आदमी के पास में रहता है, रेदर उस पर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो सही में देखा जाए ना तो ये हाइपोथिकेशन हो रहा है, बट सर आपकी बुक्स में और मॉड्यूल में हाइपोथिकेशन का कोई वो है नहीं, तो हम लोग इसको यहीं पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, जबरदस्ती में ज्ञान मत बांटने लग जाना एग्जाम में कि हमारे सर ने तो हमको हाइपोथिकेशन पढ़ाया है तो ये वो चीज है। नहीं, एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाएगा। आप में से कितने लोगों ने, सभी जने मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं आज दिन तक पढ़ी होगी। साइन 2 थीटा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्या? तो इसको अपन 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो कई बच्चों ने ऐसे को ऐसे लिख दिया, पेपर चेक करने वाले ने अपने किसी बच्चे को बैठा रखा था, उसने कहा अच्छा पापा ने बताया ये आंसर है, ठीक है, जबकि एग्जामिनर मतलब पेपर गिवर ने ये वाला आंसर लिखा है गलत। ठीक है, जबकि ये दोनों सेम चीज होती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब सामने चेक करने वाले में इतनी बुद्धि हो ये जरूरी नहीं है कि ये हाइपोथिकेशन है ही है, इसलिए कि सर एक्स ने यहाँ पर बैंक के पास में कागज गिरवी रखा दिए ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स गिरवी रखा दिए ना, इसलिए हम तो इसे वैलिड प्लेज, सर गुड्स से भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स से भी प्लेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोर ओवर ही इज हैंडलिंग द गुड्स एज अ ट्रस्टी ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसके पोजेशन में ही है, हम ये भी मान सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर क्या ये वैलिड प्लेज है? बिल्कुल वैलिड प्लेज है। देखिए आइए पढ़ते हैं। Yes, A will be liable whether there is a valid contract of pledge or not. Yes, A will be liable. There is a valid contract of pledge since pledge can be created by depositing the document of title as security with the pledgee. वैसे भी create हो सकता है, इसलिए हम इसे valid pledge मानेंगे। ठीक है, चलिए अब कोई 4-5 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, ये मैं पीडीएफ आपके साथ में शेयर अभी कर देता हूँ। 4 और 5 क्वेश्चन इसमें लेफ्ट हैं और बाकी के जब ये खत्म होंगे तो फिर हम उसके बाद में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी चालू करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं वॉट एवर टाइम अपने को ग्रुप पे आता है उस पर। चलिए, हाँ भाई किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ, अदरवाइज सब जने लीव कर सकते हैं।